कोई आदमी मुसलमान होने का दावा करे और वो यूं कह दे कि मैं अल्लाह के कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, तो आप उलमा से मसला पूछे, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इसलिए कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह की किताब को भी तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान की किताब नहीं है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ पैगाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। तो सबसे पहला हक कुरान करीम का। और मेरे भाइयों, आसमानी और 3 किताबें नाजिल हुई। आपको मालूम है तौरात, ज़बूर, इंजील, वो अल्लाह का कलाम नहीं था बल्कि लिखी हुई किताबें थी कि पहले से लिख कर नबियों को पेश कर दी गई थी। और उलमा ने ये बात भी लिखी है कि वो 3 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो उम्मतियों को याद नहीं होती थी। उस ज़माने के नबी के उम्मती होते थे, उम्मतियों को वो 3 किताबें याद नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ नबियों को ही वो किताब याद होती थी, वरना उम्मती ज़ुबान से वो किताब अपनी ज़ुबान यानी देखे बगैर उसको पढ़ सकते नहीं थे। लेकिन ये कुरान करीम का